हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये ब्लेरो जैकेट बनाने सिखाई थी। अब जैकेट बनाई है तो इसके साथ स्कर्ट भी बनाना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा आपको मैं स्कर्ट भी बनाना सिखाऊं। तो अब इस जैकेट के साथ में ये 1 साल से 2 साल के गर्ल के लिए है, तो इसके साथ की मैं स्कर्ट भी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये जो स्कर्ट है वो मैं ये बना रही हूँ। ये देखिए, ये स्कर्ट है और इसकी मैंने एक साइड बना के रखी है, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह बनेगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनानी है। तो ये उस ब्लेरो जो जैकेट है मेरी, उसके साथ की ये स्कर्ट है। तो इसके लिए स्कर्ट को बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ये 72 फंदे डाले हैं और फंदे भी जो वो डिज़ाइनर फंदे होते हैं वो मैंने डाले हैं और बॉर्डर भी मैंने डबल बुना है। तो ये फंदे मैं किस तरह मैंने डाले हैं थे और ये बॉर्डर किस तरह बुना है, ये मैं आपको सैंपल में बना के दिखाऊंगी। इसके बाद फिर मैं इसके आगे मैंने क्या करना है वो आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको फंदे डालना सिखा देती हूँ और फिर बॉर्डर बुनना बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंदे डालने से। तो चलिए अब फंदे डालना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो वूल थी इसको डबल कर दिया है। कई लोग इसको 4 टाइम्स लेते हैं, ये मैंने 2 टाइम्स लिया, फिर इसको 3 टाइम्स लेंगे, फिर 4 ऐसे कर देंगे, तो ये 4 धागे हो जाते हैं एक साइड। तो इसको 4 टाइम करके फिर डालते हैं। पर मैं जो है मैंने इसमें भी जो है वो 2 टाइम्स लिया है, डबल धागा लिया है। और आपकी मर्जी है, अगर आपने डबल लेना है डबल ले लीजिए और 4 टाइम्स करना है तो 4 टाइम्स कर लीजिए। पर मैंने वहाँ पे भी डबल लिया है तो यहाँ पे भी मैं डबल से आपको बताऊंगी। तो ये मैंने डबल कर दिया धागे को। फिर अब हम एक नॉट ऐसे जैसे हमेशा बनाते हैं फंदे डालने के टाइम, ऐसे ये डाल दिए। तो एक फंदा हम इसको काउंट करेंगे। तो ये जो फंदे हैं ये हमेशा जो पेयर में डलते हैं ये फंदे, तो ये मैंने एक फंदा डाल दिया है। अब इसके साथ का दूसरा फंदा डालेंगे। तो इसमें जब दूसरा फंदा हम डालते हैं, जैसे एक हमने ये डाल दिया है, जब दूसरा डालेंगे इसमें तो उसको उसमें हम क्या करेंगे, जो अंगूठा है हमारा, ये जो 2 धागे हैं इसके बाहर से अंदर को ले जाएंगे और फिर यहाँ से उठाकर ऐसे को फिर निकाल देंगे। तो ये एक पेयर बन गया, 2 फंदे डल गए। फिर हमने दोबारा से डालने हैं एक पेयर अगला। तो पहले ऐसे ही होल्ड करेंगे धागा, ऐसे वी बनाएंगे और ये जो 2 धागे हैं इसको अंगूठे वाली तरफ हमने लिया है और ये जो सिंगल धागा है बॉल वाला ये हमने फिंगर पे लिया है। तो इसको ऐसे होल्ड करेंगे और वी बनाएंगे और ट्विस्ट करेंगे हाथ को और ऐसे उठाएंगे और ऐसे एक पहला फंदा ऐसे डालेंगे। दूसरे फंदे के लिए धागा अंगूठा जो है 2 डबल धागे के अंदर से नहीं डालेंगे, बाहर से ऐसे को डालकर ऐसे उठाएंगे, यहाँ से लेके फिर ऐसे को हम निकाल देंगे। तो ये फिर दूसरा पेयर डल गया। तो फिर से वैसे करेंगे हम। पहला फंदा डालना है अगले पेयर का, तो ऐसे धागा ऐसे अंदर से डाला, धागे के अंदर से अंगूठा डाला, ऐसे ट्विस्ट किया और ऐसे निकाल दिया। फिर अंगूठा धागे के बाहर से लिया, फिर ऐसे को ऐसे डाल दिया। तो ये 3 पेयर हो गए। फिर अंगूठा अंदर को रखा, ये और ये बाहर को, ये 4, फिर अंदर को, फिर ट्विस्ट करके फिर ऐसे, फिर बाहर से और फिर ऐसे। तो ये 5 पेयर हो गए। फिर से अंगूठा धागे के अंदर से ऐसे ट्विस्ट किया और इस तरह से, फिर अंगूठा बाहर से ऐसे को लिया और यहाँ से धागा उठाकर ऐसे निकाल दिया। तो ये मैंने कुछ फंदे डाल दिए हैं। ये तो फंदे डालने का काम था। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें फिर हम डबल बॉर्डर कैसे बुनेंगे। तो ये डबल बॉर्डर मैंने इसमें बुना है और ये 12 नंबर की मैंने सिलाइयों पे बुना है बॉर्डर
और ये बॉर्डर की जो लेंथ है ये है 4 सेंटीमीटर। तो बॉर्डर इसमें कैसे बुनेंगे, अब ये हमारी जो होती है इसमें ये उल्टी साइड होती है फंदों की, तो पहली सिलाई हम उल्टी बुन देंगे पूरी। तो ये मैंने पहली सिलाई जो है वो उल्टी बुन दी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बुनना है, और बॉर्डर जो है वो हम डबल बॉर्डर बुन रहे हैं। तो पहला फंदा मैंने ये सीधा बुन दिया, फिर धागा अपनी तरफ किया जैसे हम उल्टे फंदा बुनने को करते हैं, पर उल्टे फंदे में हम क्या करेंगे, फंदे को बिना बुने ऐसे उतार देंगे जैसे हम उल्टा फंदा बुन रहे हैं, पर्ल वाइज ऐसे ऐसे सिलाई डालेंगे और ऐसे उतार देंगे, बुनेंगे नहीं। फिर धागा बाहर को ले जाएंगे, अगला फंदा सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी को तरफ को ले आए, बिना बुने उल्टा फंदा उतार दिया और धागा बाहर को ले गए, फिर सीधा बुन दिया, फिर अपनी तरफ को लाए, उल्टा फंदा बिना बुने उतार दिया और बाहर को ले गए और सीधा बुन दिया, फिर अपनी तरफ को लाए, बिना बुने उतारा, उल्टा फंदा बाहर को ले गए, सीधा बुन दिया। बस पूरी सिलाई हमने फिर इस तरह ही बुननी है। सीधा फंदा बुन दिया, धागा अपनी तरफ को लाए, बिना बुने उतारा और फिर धागा बाहर को ले गए और सीधा फंदा बुन दिया। और ये सीधा फंदा बुना और फिर धागा अपनी तरफ को ले आए और ये लास्ट का फंदा बिना बुने उतारा और ऐसे फिर हमने अगली सिलाई बुननी है। फिर अगली सिलाई में भी सीधा फंदा बुना, जो पिछली सिलाई में उल्टा था वो इसमें सीधा होगा, सीधा बुना, धागा अपनी तरफ को लाए, उल्टा फंदा हमेशा हमने बिना बुने उतारना है और धागा बाहर को ले जाना है। बस पूरा बॉर्डर फिर हमने इस तरह ही बुनना है। तो इस तरह ये हमारा डबल बॉर्डर बनता जाएगा। सीधा बुना, धागा अपनी तरफ को लाए, उल्टा फंदा बिना बुने उतारा और धागा बाहर को लेकर फिर सीधा बुन दिया, इस तरह से। और लास्ट का फंदा ये उल्टा होगा तो उसको बिना बुने उतारा और फिर धागा हमने इसको ऐसे कर दिया और फिर नेक्स्ट फंदा जो है वो हम सीधा बुनेंगे। सीधा बुन दिया, धागा अपनी तरफ को लाए, उल्टा फंदा बिना बुने उतार दिया, फिर सीधा बुन दिया, धागा अपनी तरफ को लाए, बिना बुने उतारा, बाहर ले गए, फिर सीधा बुन दिया, फिर धागा अंदर को लाए, उल्टा फंदा बिना बुने उतारा और धागा बाहर को ले जाकर अगला सीधा। तो पूरी सिलाई फिर हमने इस तरह ही बुननी है। इनफैक्ट हमने ये पूरा बॉर्डर जो है वो इस तरह ही बुनना है, इससे डबल बॉर्डर बनेगा हमारा।
तो ये मैंने इस स्कर्ट में जो है वो डबल बॉर्डर बुना है। तो ये मैंने आपको फंदे कैसे डाले हैं स्कर्ट के बॉर्डर में वो बताए, और बॉर्डर कैसे बुना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इस तरह हम बनाते जाएंगे बॉर्डर को। तो ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर जो है वो 4 सेंटीमीटर बुन दिया है। और अब हम सीधी साइड को फेस कर रहे हैं, ये उल्टी साइड है और उल्टी साइड में हमने ख़त्म करना है बॉर्डर। अब इसके बाद क्या करना है, अब मैंने सिलाइयाँ भी चेंज करनी है। ये सर्कुलर नीडल जो है वो 9 नंबर की मैंने ली है। तो अब मैं क्या करूँगी कि पूरी सिलाई में मैं 6 फंदे, ये 72 फंदे हैं, 72 फंदे हैं, तो मैं इनमें 6 फंदे बढ़ाऊंगी, तो 78 फंदे मैं करूँगी और सीधा सीधा पूरी सिलाई को बुन दूंगी। तो इवनली मैंने 6 फंदे पूरी सिलाई में बढ़ाने हैं। उसके बाद फिर 19 सिलाइयाँ मैंने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बुननी है। इन टोटल 20 बुननी है। एक सिलाई जिसमें मैंने फंदे बढ़ाए हैं वो, उसके अलावा 19 और बुननी है। तो टोटल हमारी फिर 20 सिलाइयाँ होगी। तो 20 सिलाइयाँ ये जो मैंने बुनी हैं, ये 20 सिलाइयाँ हैं। ये फिर मैंने इतना प्लेन बुन के फिर आपको मैं दिखाऊंगी। फंदे याद रखिए कि फंदे हमने बॉर्डर से अगली वाली सिलाई में बढ़ाने हैं, जो कि हमने सीधी सीधी बुननी है। और ये सीधी साइड से हम बुनेंगे सीधी सिलाई, तो वहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद मैं 19 सिलाइयाँ और बुनूंगी, टोटल 20 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो ये इतना बुनकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने कैसे बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने 20 सिलाइयाँ जो है वो स्कर्ट में डाल दी हैं। तो ये वाला पोर्शन यहाँ तक मेरा बन गया है स्कर्ट का। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने ये जो प्लीट्स हैं स्कर्ट की, ये वाली ये डालनी है। तो स्टार्ट ये वैसे ही होती हैं जैसे हमने ब्लेरो जैकेट में फ्रिल डालना स्टार्ट करी थी, वैसे ही ये प्लीट्स हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो देखिए कैसे डालेंगे हम। इसमें हम पहले 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, अगला फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, दो, 3 और ये 4, फिर अगला फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा, उसके बाद फंदा सीधा, फिर पूरी सिलाई हम इसी तरह डालते जाएंगे। 4 फंदे उल्टे डाले, एक फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, अगला फंदा सीधा, फिर से 4 फंदे उल्टे, अगला फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर सीधा। तो ये इसी तरह पूरी सिलाई मैं रिपीट करूंगी, फिर एंड में पहुंच के आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए, ये लास्ट में मैं पहुंच गई सिलाई के। तो ये फिर से 4 फंदे उल्टे, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर धागा लपेटा सिलाई के ऊपर, अगला फंदा सीधा, फिर से 4 फंदे उल्टे, चार, और अगला फंदा सीधा, फिर सिलाई पे लपेटा धागा और फिर अगला फंदा सीधा। तो ये पूरी सिलाई इस तरह हमने डाल दी। अब इसके बाद की जो सिलाई है, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से, वो हम उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये पहले 3 फंदे उल्टे जो सीधी साइड में सीधे थे, वो अब हम उल्टे बुनेंगे। तो ये 3 फंदे उल्टे, फिर ये 4 फंदे सीधे। तो इस तरह पूरी सिलाई जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुन देना है और सीधे फंदों को सीधा बुनना है।
ये जो पिछली सिलाई में सीधे थे वो इस सिलाई में उल्टे होंगे और उल्टे वाले फंदे जो है वो सीधे होंगे। तो ये इस तरह पूरी सिलाई बुनेंगे, उल्टे पे उल्टे और सीधे पे सीधे। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने प्लीट्स वाली जो है वो दूसरी सिलाई डाल दी। अब तीसरी सिलाई डालेंगे हम। तो दूसरी सिलाई में हमने कोई जाली नहीं डाली है, कोई फंदे नहीं बढ़े हैं। तीसरी सिलाई हम जो सीधी साइड से डालेंगे उसमें पहले के 4 फंदे तो हमने उल्टे बुनने हैं। वैसे ही बनानी है जैसे मैंने बोलेरो जैकेट में आपको फ्रिल बनाना सिखाई थी, सेम वैसे बनेगी। तो ये 4 फंदे जो हैं ये मैंने उल्टे डाल दिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो देखिए 2 फंदों के 3 बने हैं, यहाँ जहाँ पे हमने जाली डाली है इसमें हमने फिर अब जाली डालनी है। तो हमेशा जाली जो है वो पहले एक फंदा हम सीधा बुन देंगे, फिर हम धागे को सिलाई पे लपेटेंगे, जाली डालेंगे और फिर 2 फंदे सीधे। तो 2 से 3 बने, अब 3 से ये 4 बन गए और जाली एक और हमने डाल दी है। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो और ये जो बीच के 4 फंदे हैं जो हम उल्टे बुनेंगे, यहाँ पे हमने ना कोई फंदा बढ़ाना है, ये हमने ऐसे 4 के 4 बुनने हैं। तो फिर वैसे रिपीट करेंगे कि एक फंदा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा और 2 फंदे सीधे बुन दिए। फिर 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 फंदे सीधे। पहले यहाँ 2 की जगह हम एक, पहली उसमें जब जाली डाली थी तब एक फंदा सीधा बुनते थे, अब 2 बुनेंगे। और यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और जो ये प्लीट्स बनी है ये फिर स्कर्ट की ये प्लीट बनती जाएगी। पूरी सिलाई इसी तरह हमने डालनी है, 4 उल्टे और एक फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे फिर सीधे। तो ये सिलाई इसी तरह डालेंगे। उल्टी सिलाई में हमने कोई जाली नहीं डालनी है, उसमें सीधे फंदों को सीधा बुनना है और उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है। फिर उससे नेक्स्ट सिलाई में फिर वैसे ही डालेंगे, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर आगे के फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो सीधी साइड की सिलाई होगी, उसमें एक जाली डलेगी और फंदा इस वाले पोर्शन में जो है वो फंदा जो है वो बढ़ता जाएगा जहाँ पे हम जाली डाल रहे हैं। तो एक फंदा सीधा बुन के फिर जाली डलेगी। जो फंदे बढ़ेंगे वो इस साइड को बढ़ेंगे और हमेशा जो जाली डलेगी वो एक फंदे को सीधा बुनने के बाद डलेगी। तो ये मेरी दूसरी डल गई है। तो इस तरह हमारी जब ये देखिए ये 7 जालियां डल जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तब हमने फिर आगे कुछ जाली नहीं डालनी है। तो ये 7 जालियां कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे फिर हमने क्या करना है। बहुत आसान है ये। अब इसके बाद जब जालियां डल जाती हैं तो हमने फिर कुछ नहीं करना होता है, फिर एज इट इज उसको बुनते जाते हैं। तो जालियां डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये मैंने जितना जालियां डालनी थी और फंदे बढ़ाने थे उतने मैं बढ़ा चुकी हूँ। तो ये मेरी 7 जालियां डल गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद मैंने ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू नहीं करना है। इसके बाद हमने बस क्या करना है कि 4 फंदे उल्टे और 9 सीधे, जितने भी ये सीधे फंदे हैं उतने सीधे और जितने उल्टे हैं वो उल्टे। उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है, सीधे फंदों को सीधा बुनना है और ये फिर हमारी प्लीट्स डलती जाएंगी। और ये जब हमारी इसके बराबर लेंथ हो जाएगी तो उतना हमने इसको बुनना है स्कर्ट को। बस आगे हमने कोई ना जाली डालनी है और कोई कुछ पैटर्न को कंटिन्यू नहीं करना है। बस सीधे फंदों को सीधा बुनना है, उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है। और जब पूरी लेंथ इतनी हो जाएगी जितनी लेंथ इस साइड की है, फिर इसको हम कास्ट ऑफ कर देंगे फंदों को और साइड से
मैं इसकी सिलाई लगा दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डालेंगे और कौन सा वाला इलास्टिक इसमें, जो ये वाली चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इलास्टिक डालना है, वो मैं फिर आपको बताऊंगी कि कौन सा वाला हमने डालना है। तो ये इतना कंप्लीट करके फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। और इसकी एक चीज़ और मैं शेयर करूँगी कि इस स्कर्ट के लिए जो वूल लगी है, ये लगी है 100 ग्राम्स लगी है। आप 110 लेके चलिए तो उतनी ये वूल इस स्कर्ट के लिए, इस साइज़ के लिए काफ़ी होगी। और जो मैंने वो बोलेरो जैकेट बुनी थी उसके लिए वूल जो है वो लगी थी 75 ग्राम। तो ये मैं इतना आपको बना के फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कैसे बना। बहुत आसान है, जैसे एक साइड बनी है वैसे दूसरी बननी है और साइड से सिलना है, और इसमें हमने कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये फाइनली जो स्कर्ट है ये मेरी बन के तैयार हो गई है। दोनों साइड्स जो हैं वो सेम बनती हैं, एक जैसी बनती हैं। और फिर हमने साइड से इसको सिल दिया, स्कर्ट को साइड की सिलाई देके। मैंने ये जो आपको दिखाई थी कि 7 जालियां बुननी हैं, उसके बाद फिर हमने ये प्लीट्स बुननी थी। तो ये 7 जालियों से लेके प्लीट्स तक जो लेंथ है ये 4.5 या 5 इंच होगी, इससे ज़्यादा आप ना बुने, क्योंकि इतनी लेंथ जो है वो पूरी स्कर्ट की जो लेंथ है वो 1.5 साल और 2 साल की बच्ची के लिए काफ़ी है। तो ये मैंने जो ऊपर बुने थे बॉर्डर कमर वेस्ट का जो बुनी थी, तो ये है 4 सेंटीमीटर का। फिर 20 सिलाइयाँ डाली थी और उसके बाद 7 जालियाँ डाली और उसके बाद फिर 4.5 इंच का ये मैंने प्लीट्स बुनी है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं जो है वो डोरी डालने वाली हूँ। वैसे ही डोरी बनानी है जैसे मैंने बोलेरो जैकेट में बताई थी, आप पहले और किसी वीडियो में भी आपको सिखाई थी। तो वैसे ही डोरी बना के हम यहाँ से डालनी शुरू करेंगे, ताकि कभी स्कर्ट थोड़ी लूज़ हो तो फिर हम टाइट कर सकते हैं। तो ये डोरी डालेंगे। तो ये देखिए मैंने ये डोरी बना के रखी है और इसकी एक साइड ये मैंने पोपा फ्लावर भी लगा दिया है, थोड़ी सी ऑर्नामेंटल लुक देने के लिए। तो मैंने ये बीड्स लगाए हैं इसमें। तो पफ फ्लावर बनाने के बाद और थोड़ी सी ऑर्नामेंटल लुक दे दूंगी इसको मैं। तो हमने ये वाले बीड्स जो है इस साइज़ के, कलर आप अपनी चॉइस का ले लीजिए, और इस साइज़ के जो बीड्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो ये बीड्स कैसे हम पिरोएंगे कि एक जैसे ये धागा ले लिया और फिर इसको हमने डबल कर दिया। डबल करने के बाद फिर ये जो क्रोशिया हुक है हमारा पतले वाला, इसमें हम इसको डालेंगे बीड को, और यहाँ से जो डबल किया हुआ धागा है उसकी लूप को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और बस ऐसे ही पिरोते जाएंगे। ये एक पिरो दिया, ये दूसरा पिरो दिया, तो अब ये लास्ट मैं मोती जो है वो पिरो रही हूँ। तो ऐसे मोती हुक में डाला और हुक को लूप में डालकर मोती के अंदर से ऐसे निकाल दिया। तो ये मैंने 9 मोती जो हैं वो पिरो दिए थे। अब इसको फिर ये जो लूप है इस वाली इसकी, इसमें से ये धागा जो है डबल, तो ये रिंग सा बन जाएगा हमारा मोतियों का। और इसको हम फिर ये सेंटर में जो पफ बना है इसके ऊपर हम इसको टाइट कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से मोती पिरो लीजिए, देख लीजिए कि कितने मोती चाहिए आप उस हिसाब से। तो मेरे ये यहाँ पे 9 मोती जो थे वो उसका रिंग फिट आता है। तो अब ये मोती हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा टाइट कर लेते हैं।
तो टाइट करने के लिए तो ये अब जो रिंग टाइट करना है इसको क्या करेंगे, ऐसे रख के फिर क्रोशिया हुक नीचे से डाला और इस धागे को नीचे हम ऐसे खींच देंगे। तो अभी ये चारों तरफ से हमने टाइट करना है। फिर यहाँ क्रोशिया हुक डालेंगे, ये जो मोती लगाए हैं इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और फिर इन धागों को मैं ऊपर को खींच दूंगी। फिर यहाँ से क्रोशिया हुक डाला और इन दोनों धागों को फिर मैंने नीचे खींच दिया। आप चाहें तो ये काम आप सुई से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर यहाँ से डाला हुक को एक बार हम यहाँ अंदर से डालेंगे, रिंग के अंदर से डालेंगे क्रोशिया हुक, फिर इन दोनों थ्रेड्स को खींचेंगे इस तरह से और फिर दूसरी बार हम नीचे से डालेंगे और फिर इन थ्रेड्स को नीचे से बाहर रिंग के बाहर को ऐसे डाला और फिर इन थ्रेड्स को खींच दिया। तो इस तरह ये फिर चारों तरफ हमने थ्रेड को घुमा देंगे तो चारों तरफ से फिर ये जो बीड्स का रिंग है ये इसमें फिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा फिक्स हो गया है चारों तरफ से। तो ये दूसरा पफ फ्लावर जो है ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया। पफ फ्लावर तो मैंने बताया था, पर ये जो हमने बीड्स का रिंग है ये कैसे लगाना है ये मैंने आपको सिखा दिया। अब हम इस वाली साइड के फ्लावर को बाद में लगाएंगे डोरी के साथ। पहले हम डोरी को पिरो लेते हैं। तो अब इसमें हम डोरी डालेंगे। तो डोरी डालने के लिए हमने जैसे ये सेंटर पॉइंट ले लिया है यहाँ स्कर्ट का। अभी फ़िलहाल तो इसके बैक और फ्रंट कोई भी दोनों एक जैसी हैं, पर जब हम डोरी डालेंगे और डोरी इस साइड को फेस करेगी तो फिर वो फ्रंट हो जाएगी और बैक साइड फिर दूसरी हो जाएगी। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट ले लिया है स्कर्ट का। तो अब इसमें यहाँ से फिर हम डोरी डालना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये डाल देती हूँ।
तो देखिए ये अब डोरी मैंने डाल दी। अब इसमें दूसरी साइड भी हम जो फ्लावर है वो लगा देंगे इसके साथ। तो जब भी हम बच्चे को पहनाएंगे, अगर आपको लगे कि वेस्ट से थोड़ी लूज है, तो हम डोरी की हेल्प से इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये अब जो ये दूसरी एज है डोरी का, इसके साथ अब इस फ्लावर को हम जोड़ देंगे। तो ये हम जो ये वाले धागे हैं इसको ट्रिम कर देंगे। तो अब देखिए डोरी के दूसरे एंड से फिर मैं ये फ्लावर जो है वो अटैच कर दूंगी इस तरह। तो ये अब सिल दिया हमने डोरी से। तो ये अब हमने दोनों तरफ के जो फ्लावर्स हैं ये अटैच कर दिए हैं, और अब हमारी जो स्कर्ट है ये कंप्लीटली बन के तैयार हो गई है। तो ये है कंप्लीट लुक स्कर्ट की, और ये ब्लेरो के साथ एक पूरी ड्रेस बना देती है। तो ब्लेरो जैकेट की ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी आपको पहले दे चुकी हूँ, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। और ये स्कर्ट और इसका ये फ्लावर जो है वो पफ फ्लावर तो हम बनाते थे, उसके साथ मैंने फिर ये थोड़ी सी ऐड कर दिया है, जो बीड्स का रिंग मैंने डाला है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और आप अपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के आप इसके बारे में अपने व्यूज़ दीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसके पास ही बेल आइकन है, उसको भी आप हिट कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और चीज़ लेके। बाय बाय।